आईआईटी मद्रास में छात्रों के गुट पर पाबंदी और शिक्षा संस्थानों में संघ के दखल के मुद्दे पर बढ़ा बवाल। राहुल और स्मृति आमने सामने। स्मृति ईरानी ने राहुल को दी सीधी बहस की चुनौती। जब चाहें उनसे शिक्षा या किसी भी मुद्दे पर कर सकते हैं बहस। वो बहस करना चाहते हैं या राजनीति करना चाहते हैं, उनको तय करना है। राहुल गांधी को आपने चुनौती दी है कि आप एजुकेशन पे किसी भी चीज पे आप बहस के लिए जगह और समय आप तय बहस करना चाहते हैं या राजनीति करना चाहते हैं, उनको तय करना है। राहुल और स्मृति में तकरार की शुरुआत ट्विटर पर हुई। आईआईटी मद्रास के एक छात्र समूह पर बैन लगाने के फैसले की ट्वीट करके की थी आलोचना। स्मृति ईरानी ने सीधे राहुल के ट्विटर हैंडल पर जाकर दी चुनौती। कहा कि अगली बार अपनी लड़ाई खुद लड़िए, ना कि एनएसयूआई को सामने रखकर। मानव संसाधन मंत्रालय ने दलित फोरम से जुड़े कुछ शिकायती पत्रों को आईआईटी मद्रास के पास भेजा था। इसे संज्ञान में लेते हुए फोरम पर लगाया गया प्रतिबंध। पेरियार स्टडी सर्कल से जुड़े छात्रों की शिकायत, कहा नहीं दिया गया सफाई का मौका। कांग्रेस ने राहुल का किया बचाव। कहा देश की शिक्षा व्यवस्था में संघ की विचारधारा शामिल करने पर हर हाल में होगा विरोध। उधर क्या हो रहा है ये सबकी नज़र में है। बड़ी बड़ी संस्थाएं जो इस मुल्क की प्राइड थी, आईआईटीज़, आईआईएम्स, वहाँ के डायरेक्टर्स आज परेशान हैं। और जो उनका आईआईटी मद्रास विवाद पर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने दिया बयान। कहा मोदी सरकार का लोकतंत्र में यकीन नहीं। आईआईटी मद्रास विवाद उछालने पर कांग्रेस पर भड़की बीजेपी। मुद्दे के राजनीतिकरण का लगाया आरोप। आईआईटी चेन्नई एक इंडिपेंडेंट एक ऑटोनोमस बॉडी है और अगर वो अपने रूल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कानून का सहारा लेते हैं तो कांग्रेस को इस पर क्यों आपत्ति होती? दिल्ली की जंग में उपराज्यपाल के पक्ष में आया फैसला। हाईकोर्ट ने कहा कि केजरीवाल सरकार देने को सलाह आजाद, लेकिन सारे अधिकार एलजी के पास। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए दिल्ली सरकार को भेजना होगा सुझाव। वहाँ पे क्या सिस्टम है, वहाँ पे कैसे ये ट्रांसफर पोस्टिंग ये कैसे होती है, और उसके बाद जितनी देर 11 अगस्त आगे की डेट दी है और 11 अगस्त तक ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये प्ली थी कि ये दिल्ली सरकार का कोई भी हक नहीं है किसी भी अफसर को कहीं पे पोस्ट करना। हाईकोर्ट के फैसले का बीजेपी ने किया स्वागत। दिल्ली प्रदेश बीजेपी कार्यकर्ता बिजली पानी को लेकर आज सीएम केजरीवाल के घर का करेंगे घेराव। एसीबी केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी याचिका। कोर्ट केजरीवाल सरकार को भेजा नोटिस। 3 सप्ताह में देना है दिल्ली सरकार को जवाब। केंद्र ने याचिका में हाईकोर्ट के फैसले को बताया था एक पक्षीय आदेश। 10 सवाल उठाते हुए कहा हाईकोर्ट ने भारत सरकार को अपनी बात रखने का नहीं दिया मौका। गौमांस विवाद पर किरण रिजिजू का आरोप है कि मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया बयान। बोले मैं आहत हूं और जल्द गलत बयान दिखाए जाने पर मीडिया को दूंगा कानूनी नोटिस। मैं नाराज भी हूं क्योंकि जो मेरे कहने का मतलब है और जिस संदर्भ में कहा उसको मीडिया में बहुत गलत तरीके से पेश किया गया है। पीके सिन्हा होंगे केंद्र सरकार के अगले कैबिनेट सचिव। प्रधानमंत्री ने सिन्हा की नियुक्ति को दी मंजूरी। 13 जून को रिटायर हो रहे हैं अजीत सेठ। आज रायपुर दौरे पर जा रहे हैं गृह मंत्री राजनाथ सिंह। यूनिफाइड कमांड की बैठक में होंगे शामिल। बैठक में नक्सलियों के खिलाफ चलने वाले ऑपरेशन को दिया जाएगा अंतिम रूप। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र के आला अफसर भी मौजूद। मध्य प्रदेश के चर्चित व्यापम घोटाले में से जुड़े 156 लोगों को संदिग्ध मौत पर बवाल। विपक्ष ने की सीबीआई जांच की मांग। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी कांग्रेसी नेताओं पर बोला हमला। 65 साल में कुछ भी नहीं किया और चाहते हैं कि हम भी कुछ न करें। 1 साल हमारा हुआ, वो हमको सवाल पूछते जिन्होंने 65 साल राज किया, तुमने 1 साल में क्या किया? अरे तुमने 65 साल में क्या किया, ये जवाब दो। जनधन योजना के सरकारी दावे पर नफे नुकसान का हिसाब किताब भारी। 15 करोड़ खाते तो खुले, लेकिन ओवरड्राफ्ट और बीमा के वायदे निभाने में मोदी सरकार फिलहाल नाकाम।
मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों से हिंदुस्तान ने पकड़ी रफ्तार, 5 साल में पहली बार 7% के पार पहुंची विकास दर। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने आज तक से बातचीत में कहा, मोदी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने का कोई दुख नहीं। सकता है दुश्मन नहीं है, सब हमारे ही एक ही परिवार के, कोई किसी का चाचा है, मामा है, ताऊ है, भैया है, और मैं सबकी इज्जत करता हूँ। हाँ, विचारों पे हो या इश्यूज पे हो तो हम भिड़ेंगे, लड़ेंगे, और वो घड़ी आ रही। बिहार में किसानों की आत्महत्या के खिलाफ मधेपुरा से सांसद पप्पू यादव का 1 दिन का धरना, नीतीश सरकार को ठहराया जिम्मेदार। केदारनाथ हादसे के वक्त राहत सामग्री में घोटाले की खबर, होटल में रुकने के लिए अधिकारियों ने दिखाया प्रतिदिन 7,000 रुपए का खर्च, आधे लीटर दूध के लिए 194 रुपए का बिल, एक ही शख्स को 2 बार मदद देकर बढ़ाया बिल, जांच की मांग। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया के खिलाफ केस दर्ज, यूपी खाद्य विभाग की जांच में मैगी में लेड और प्रतिबंधित MSG की मात्रा। दिल्ली के वसंत विहार में मंदिर में फायरिंग, कैशियर के बेटे पर आरोप, पुलिस को मौके से खाली कारतूस भी मिले, CCTV फुटेज की तलाश। हरियाणा के वल्लभगढ़ में तनाव बरकरार, हर कदम पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती, एक समुदाय के कई लोग गांव छोड़ने पर मजबूर। अनंतनाग में अलगाववादी नेता शबीर शाह की रैली में दिखा पाकिस्तानी झंडा, इससे पहले गिलानी और मीरवाइज की भी रैली में दिखा था पाक झंडा। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पुलिस पर आतंकियों का हमला, एक पुलिसकर्मी की हालत गंभीर। सोपोर में दहशत में मोबाइल ऑपरेटर, आतंकी हमले के बाद कई इलाकों में मोबाइल सेवा बंद। दिल्ली में मनोज वशिष्ठ एनकाउंटर मामले में नया खुलासा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मनोज के शरीर में 2 गोली लगने की बात। पतंजलि फूड फायरिंग में पुलिस का दावा, CCTV फुटेज का कुछ हिस्सा गायब, केस की जांच के लिए STF का गठन। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में सनावद के एक पेट्रोल पंप पर छापेमारी, नकली पेट्रोल के कारोबार का खुलासा, MP के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री कुंवर विजय शाह पर कर रहे थे छापेमारी की अगुवाई। हिसार के गांव नेहला में बदमाशों और पुलिस में फायरिंग, मुठभेड़ में मारा गया इनामी बदमाश मंजीत। ठाणे जिले के अंबरनाथ इलाके में व्हाट्सएप ग्रुप से निकाले जाने से नाराज युवक ने ग्रुप एडमिन को मारा चाकू, आरोपी सहित 4 गिरफ्तार। बलिया में परिवार के विरोध के बावजूद दूल्हे के घर जा पहुंची दुल्हन, पंचायत के बाद मंदिर में हुई शादी। बलिया में एक और लड़की ने दिखाई दबंगई, शादी से इनकार करने पर प्रेमी पर फेंका तेजाब, पुलिस ने आरोपी लड़की को किया हिरासत में। झारखंड के गिरिडीह में धोखेबाज लड़के के घर के बाहर लड़की ने दिया धरना, फेसबुक के जरिए हुआ था प्यार। बिहार के भोजपुर में जिला पार्षद की दबंगई, आंगनवाड़ी सेविका रेणु देवी और उनकी बेटियों को करता है परेशान। रीवा में महिला शोधार्थी के साथ यौन उत्पीड़न का मामला, कुल सचिव और एक क्लर्क को ठहराया आरोपी, शोधार्थी ने पूरे मामले की शिकायत राज्यपाल से की। धर्मेंद्र की होगी सर्जरी, कमजोरी और कंधे में दर्द के बाद मुंबई के एक अस्पताल में 27 मई को करवाया गया था भर्ती। दिल्ली में इंडिया ब्राइडल फैशन वीक के आगाज के लिए रैंप पर उतरी सोनाक्षी सिन्हा, कहा मुझे लंबा दूल्हा चाहिए। पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने की टीम इंडिया के लिए मेंटोर की वकालत, कहा खिलाड़ियों को कोच या डायरेक्टर की नहीं है जरूरत। गुवाहाटी, कोच्चि और नवी मुंबई में हो सकते हैं 2017 के अंडर 17 वर्ल्ड कप फुटबॉल के मुकाबले, गोवा, दिल्ली, चेन्नई, पुणे और बैंगलोर का भी होगा निरीक्षण, कुल 6 स्थानों पर होने हैं ये मुकाबले। पेरिस में चल रहे फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम मुकाबले में रॉजर फेडरर चौथे दौर में, तीसरे दौर के मैच में फेडरर ने बोस्निया के दामिर जुमहर को सीधे सेटों में 6-4, 6-3 और 6-2 से हराया।